नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित ये जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए चलाया गया है, इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे एक बार फिर से मैं आपकी एक धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर सकूं। आ जाओ मेरे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सारे लोग आ जाएं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो सभी लोग आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाओ, जिससे मैं आपकी अच्छे से क्लास स्टार्ट कर सकूं। ये जो भी आपको दिया जा रहा है, आपके अपने संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है, आपका एक अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार मेहनत किया जा रहा है, आपको लगातार सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है और एक अच्छी क्वालिटी में हम लोग आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। देखिए, स्कूल जैसा कि अभी 30 सितंबर तक बंद है, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम आपको 1-2 महीने से लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, ठीक ना। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसा कि मैं आपको परमाणु की अवधारणा पढ़ा रहा था, ठीक ना। आइए पहले देखिए, सारे लोग जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर दो। पहले जितने लोग लाइव हैं पहले वीडियो को जल्दी लाइक ठोक दो, लाइक का बटन ठोक दो जल्दी से सारे लोग। आइए, जैसा कि परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का आज मैं 12वां पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं मेरे बच्चों। आज आप लोगों को मैं 12वां पार्ट पढ़ाऊंगा। 11 पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है और मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप सभी बच्चों ने अच्छे ढंग से होमवर्क को अच्छे तरीके से किया है। आज बच्चों 12वां पार्ट आज आपको पढ़ना है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए मेरे सारे प्यारे बच्चे, सारे लोग आ जाओ। सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने होमवर्क को कर रहे हैं, यानी कि आप हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब आज मैं फिर से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूं। आइए, चलिए मैं येलो कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूं, जिससे आपको समझने में अच्छा लगे, आपको देखने में अच्छा लगे। चलिए, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया था और आप सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत अच्छे तरीके से करना सीख लिया है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कैसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और कैसे हम युग्मित इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, यानी कैसे हम कहते हैं कि किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करना सीख लिया है, ठीक है मेरे बच्चों। आइए, अब इसी के आगे मैं कुछ बातें आपसे करता हूं। जैसे देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था इसके पहले, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3D कक्षक, अगर मैं आपसे कह दूँ 3D कक्षक और मैं आपसे कहूँ 3D कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। अगर मैं आपसे कहूँ 3D कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, तो आप कहते थे सर n बराबर 3 हो जाएगा। आप कहते थे सर यल बराबर डी के लिए यल बराबर कितना होता है, 2 होता है। फिर आप कहते थे सर यम बराबर हो जाता है -2, -1, 0, 1, 2। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछा जाएगा आपसे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे कि अब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लिया है, तो अभी मैं उस क्वेश्चन पर नहीं लेकर चलता हूँ, अभी मैं आपको ऐसे लेकर चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कह दिया गया 3D3, कह दिया गया 3D3। अब देखिए यहाँ पे 3D नहीं है, यहाँ पे 3D3 दिया है। अच्छा चलो रुको एक मिनट, हम ले लेते हैं 3D4, हम 3D4 ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 3D4 कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी एन, यल, यम और एस के मान ज्ञात करो। एन, एल, एम और एस के मान ज्ञात करो। 3D4 कक्षक के लिए एन, एल, एम और एस के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया। अब आप क्या करेंगे, अब 3D नहीं पूछा है, अब पूछा है आपसे 3D4। ध्यान समझना, अब आपसे पूछा है क्या 3D4। तो मेरे बच्चों, मेरे जितने भी प्यारे बच्चों, आप इधर देखो, आप पहले लिख देना n बराबर 3। आप पहले क्या लिखेंगे, n बराबर 3 लिखेंगे, ठीक है। n बराबर हम क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चीज रहता है बगल पे, कक्षा के बगल जो रहेगा वही n हो जाएगा। l क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आप जानते हो d के लिए l का मान 2 होता है, तो आप 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यम जो लिखते थे वहां पे -2, -1, 0, 1, 2 सीधे लिख देते थे, अब इसको नहीं लिखना है। अब इसको करने के लिए मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डी कक्षक बनाना पड़ेगा। आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा बताइए, डी कक्षक बनाना पड़ेगा। और डी कक्षक बनाने के बाद आप बताइए, यहाँ पे पहले आप 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक बना लीजिए। डी कक्षक में 5 होता है, 5 बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3D4 है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स है। आप कहोगे सर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इलेक्ट्रॉन्स, आप कहोगे सर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अब आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले इसमें भरिए 1, 2, 3 और 4। हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, ठीक है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया ना। अब देखो
हम यम का मान देखिए कैसे निकालना है। यम का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आराम से सीखना है, ठीक। यन और यल तो निकल जाएगा, यन और एल निकल गया, लेकिन यम निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो यल बराबर 2 है, कहने क्या मतलब है, यम का मान जो होगा देखो -2 -1 0 1 और 2, यही तो होगा, -2 -1 0 1 और 2। लेकिन ये पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ तो केवल कक्षा के लिए इसको लिखेंगे -2 -1 0 1 2। लेकिन अब देखिए 3d4 है, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। आप चौथे इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए यहाँ पर, आप चौथे इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगे 1 2 3 और 4। चौथे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या आ रहा है आंसर, यम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यम का मान क्या हो जाएगा आपका बताइए। यम का मान आपका हो गया 1, यम का मान क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। एस बराबर ±½ हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई बताइए। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पहले कक्षक बनाना पड़ेगा। कक्षक बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को भरने पड़ेंगे। फिर जो यल का मान है जैसे 2 है, तो यम का पहले सबका मान लिख दीजिए -2 -1 0 1 2। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स कहा, जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 गिन लीजिए, चौथे पे ये आ गया तो यम बराबर 1 हो गया आपका, ठीक है। आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आप आगे और बताता हूँ, अभी अभ्यास हो जाएगा, परेशान ना हो। चलिए अच्छे से लिखिए। अभी इस पर हम बहुत सारे एक्सरसाइज कराएंगे, आप परेशान ना हो, बस अच्छे से अभी थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको पहले। आओ मेरे बच्चों, क्लियर हो गया ना, परेशान एकदम नहीं होंगे, सब कुछ हम क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा रिलैक्स रखिए। जैसे इतना सब टॉपिक समझ में आ गया तो ये भी अभी आएगा समझ में। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे अगर बात करूं 2p3, मैं आपसे बात करूं 2p3 कक्षक के लिए यान एल एम और एस के मान ज्ञात करो। अगर मैं आपसे बात करूं 2p3 कक्षक के लिए यान यल एम और एस के मान ज्ञात करो, ध्यान समझना, बात कर रहा है 2p3 कक्षक के लिए। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा n बराबर आप लिख दीजिए पहले 2, n बराबर क्या हो जाएगा बताइए 2। जो वहां काम करते थे तो वही यहाँ पे कर दीजिए, n बराबर 2 कर दीजिए, l बराबर क्या कर दीजिए बताइए, p के लिए l का मान कितना होता है मेरे बच्चों 1 होता है, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब पहले आप p कक्षक बना लीजिए जल्दी से, फटाक से p कक्षक आप बना लो जल्दी से। और p कक्षक बनाने के बाद देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है मेरे बच्चों, p कक्षक बनाने के बाद आप देखोगे 2p3 है, 2p3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए, 1 2 3। अब भरने के बाद आपको क्या करना है, भरने के बाद देखिए l बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 -1, गलत कर दिया, ये वाला नहीं, अरे भैया l बराबर 0 है ना, सॉरी l बराबर 1 है ना, तो जब l बराबर 1 है तो -1 0 और क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा बताओ। l बराबर 1 है तो कैसे स्टार्ट करोगे, मैंने कहा था माइनस से स्टार्ट करो, -1 0 और 1। अब देखो चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह रहा है 2p3 तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब क्या है 1 2 3। अब तीसरे पर क्या आ रहा है आंसर आपका 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर 1 हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर 1 हो गया। और s बराबर क्या हो जाएगा ±½ बताएं, s बराबर ±½ नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब और देखिए ये वाला मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ बड़े में। इससे था आपका 2p3 है ना, जैसे आपका था 2p3 यही तो आपका था। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यम का मान मैं केवल निकाल रहा हूँ, देखो यम का मैं केवल आपसे मान निकाल रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक है। यल बराबर क्या होता है आपका, पी के लिए यल बराबर 1 होता है, पी के लिए यल बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब यल बराबर 1 ये इतना लिख लिए। अब देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह रहा है, आप कहोगे सर तीसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह रहा है, तो गिन लो, गिनो कि कैसे गिनोगे बताओ, आप गिनोगे 1 2 और क्या 3, तीसरे पे 1 आ रहा है, नहीं मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो m बराबर क्या हो गया आपका, m बराबर भी हो गया आपका 1, m बराबर क्या हो गया बताइए, m बराबर 1। क्लियर हुआ बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। आपको मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है। आइए अच्छा चलिए यहाँ तो बात मान लीजिए होगी, लेकिन अभी मान लीजिए अगर बात आ जाए
2p4 कक्षक की। अगर बात आ जाए मेरे बच्चों 2p4 कक्षक के लिए, अब क्या करोगे? अगर बात आ जाए 2p4 कक्षक के लिए, मुझे पता आप बहुत एक्सपर्ट है, तुरंत कर ले जाएंगे, आप बहुत स्मार्ट हैं और आप स्मार्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, चलिए जैसे बात है मेरे बच्चों 2p4, बात क्या है मेरे बच्चों 2p4 है। तो देखो मेरे बच्चों क्या करेंगे, 1 2 3, क्लियर हो गया। इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 4, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, L बराबर क्या होता है बताइए, P के लिए L बराबर P के लिए मान होता है कितना होता है 1 होता है, तो -1 और क्या 0 और क्या 1। अब क्या करोगे बताओ, अब चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप निकालोगे तीसरे इलेक्ट्रॉन्स, आप निकालोगे चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर देंगे बताइए, चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, तो गिनो, अब देखो कैसे गिनना है आपको, 1 2, देखो आप गिनेंगे यहां से 1 2 3, ठीक, इसके बाद 4, तो चौथे नंबर पे क्या आया आपका, चौथे नंबर पे फिर आपका -1 आ गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, m का मान आपका हो जाएगा क्या -1। m का मान आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, m का मान आपका हो जाएगा -1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3, फिर ये चौथा, अब चौथे पे फिर आपको क्या आया है, चौथे पे भी -1 आया है, तो m का मान क्या हो गया आपका, m का मान हो गया आपका -1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमको इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है, बस हमें इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कीजिएगा, आप इलेक्ट्रॉन्स को गिनिएगा अच्छे से, 1 2 3 फिर 4, और चौथे पे फिर क्या लिखा है -1 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो -1 हो गया बस। चलिए हो गया ना, बताएं, क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उम्मीद मैं यही करता हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 3D 5 कक्षक के लिए चारों कंटक संख्याओं के मान n l m और s के मान, 3D 5 कक्षक के लिए चारों कंटक संख्याओं के मान, तो क्या करोगे बताओ, आप सीधे कर दोगे, आप चूंकि स्मार्ट हो आप तुरंत करोगे, n बराबर 3 आप सीधे लिख दोगे, L बराबर क्या कर दोगे, L बराबर 2 कर दोगे आप, ये 3 है ध्यान दीजिएगा, L बराबर 3, N बराबर 3, L बराबर क्या हो जाएगा बताइए, L बराबर 2। जब L बराबर 2, अब क्या करना है आपको, अब पहले D कक्षक बना लीजिए जल्दी से, फिर क्या करेंगे, D कक्षक बनाने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरिए, 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 भर दीजिए। फिर क्या करेंगे, L बराबर 2 है, क्या करोगे, मान लिखिए -2 -1 0 1 2, चौथे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, पांचवा इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी m बराबर क्या हो गया, m बराबर 2, और s बराबर क्या हो जाएगा बताइए, s बराबर +- m बराबर 2 है, ये 2 है ध्यान दीजिएगा, m बराबर 2, m बराबर 2, नोट कर लें। कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको पूरी तरीके से समझा सकूं और समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो, CC लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो। हमें खाली कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है बस। चलिए क्लियर हो गया, बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विश्वास मैं यही करता हूं आपसे। अच्छा, अगर मेरे बच्चों क्वेश्चन आपका आ गया 2p6, अब हम क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए n l m और s के मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन ये है, और देखिए आप लोग केवल क्वेश्चन ही भेजा करें, पूरा नोट्स ना भेज दिया करिए, जो हम क्वेश्चन देते हैं वही भेजा करो, तो हमको देखने में आसानी रहेगी। 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए n l m और s के मान ज्ञात कीजिए। फिर देखिए अगला लिखेंगे आप 3d8 कक्षक के लिए चारों का मान ज्ञात करना है। 3d8 वाला मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ 3d8 वाला।
एक बार देखो 3d8 n बराबर आप कह दोगे सर n बराबर 3, l बराबर आप आंख बंद करके कह दोगे सर l बराबर 2। अब क्या करोगे, अब आप डी कक्षक बनाइए पहले, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, यल बराबर 2 है यानी -2 -1 0 1 2। ठीक, अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन गिनना है, 8वां इलेक्ट्रॉन। कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8। अब 8वें पॉइंट पर आपका क्या आ रहा है बताइए, 8वें पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है बताइए, बताएं। 8वें पॉइंट पे आपके क्या आ रहा है, कौन से आपका यम का मान कौन सा आ रहा है बताइए आप, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आ गया मेरे बच्चों, 8 पे आ गया 0, तो एम का मान क्या हो गया मेरे बच्चों, एम का मान हो गया आपका क्या, 0। थोड़ा सा मैं वेट करवा देता हूँ आपको जिससे आप कमेंट करो, लेकिन आप हाँ कर रहे थे आप, अच्छी बात है, करते रहिए ऐसे। एम का मान क्या आ गया मेरे बच्चों, 0 आ गया, पूरा रंग बिरंगा हो गया है। चलिए एक बार आप कमेंट हमें करके ये बता देंगे कि बैकग्राउंड आपको सही लग रहा है, येलो कलर का जो बैकग्राउंड है वो सही लग रहा है। लाइव चैट में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी आप कमेंट करके मैं बता देंगे कि ज़्यादा आंख पे चुभ तो नहीं रहा है, नहीं तो मैं दूसरा बैकग्राउंड ले लूँगा। चलिए क्लियर हो गया आपको, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बताएं। अब क्वेश्चन आपके कैसे पूछा जाता है, देखो ये तो मैंने सीधे 3D ये करके दे दिया। क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है जैसे निकिल पूछ लिया गया, निकिल पूछा गया, निकिल इलेक्ट्रॉन, निकिल परमाणु के अंतिम कक्षक के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। निकिल परमाणु के अंतिम कक्षक के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा, निकिल परमाणु के अंतिम कक्षक के चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है 11th में भी, 12th में भी और साथ साथ कंपटीशन में भी। क्या करेंगे इसके लिए, देखो पहले तो आपको निकिल का क्या करना है, निकिल का आपको परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या 8 3d 8। चलिए अंतिम कक्षक नहीं कहा जाएगा, मतलब कहा जाएगा निकिल, आप क्वेश्चन को सही से लिख लीजिए, लिखेंगे निकिल परमाणु के डी उपकोष, डी अंतिम कक्षक नहीं तो यस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निकिल परमाणु के डी उपकोष के लिए, निकिल परमाणु के डी उपकोष यानी डी कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये डी कक्षक है कि नहीं है, यानी अब आपको ये 3d8 वाला पूरा करना है, यानी एल एम और एस का मान ज्ञात करना है, मैंने आपको यही करा दिया है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके बताया, सीधे परमाणु वाइज अभी मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाते। अब आप सीधे कर ले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बताइए क्वेश्चन और लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखिए। परमाणु क्रमांक 15, परमाणु क्रमांक 15, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 15, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 21, परमाणु क्रमांक 21, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 26, ये 21 20 26 इनका सबको डी वाला निकालना है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु क्रमांक 26, परमाणु क्रमांक 29, परमाणु क्रमांक 29 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान याद करो।
के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। देखो 21, 20, 26, 29 इनका आपको डी के लिए निकालना रहेगा, डी कक्षक, और इनका आपको 72 कक्षक पी वाला सान मिलेगा तो इनका पी कक्षक के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक ना। के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। बताइए कर ले जाएंगे, बताएं कर ले जाएंगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। बताएं, चलिए क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत बताएं, अगर नहीं है कर ले जाएंगे। एक और लिख लीजिए आप, ये मैं आपको दिमाग से करने के लिए दे रहा हूं। कॉपर 2 पॉजिटिव, अब देखना इसमें कौन करता है। कॉपर 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव, दोनों अपवाद। कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इनका भी आपको अंतिम कक्षक के लिए एन, एल, एम और एस का मान ज्ञात करना है। एन, एल, एम और एस का मान, यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। एन, एल, एम और एस के मान ज्ञात करने हैं। बताइए कर ले जाएंगे ना। हाँ बहुत आसान से आप कर ले जाएंगे। देखिए जैसा कि कल भी मैंने आपको वीडियो से क्लियर किया है कि 21 सितंबर से क्या होगा। 21 सितंबर से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टीचर से जाकर मिल सकते हैं, और टीचर से मिलने के बाद आप उनसे जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि हमने अभी भी आपको कोई प्रेशर रोका नहीं है, आप अभी भी हमसे आ सकते हैं, 1-2 लोग आकर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहो तब मिल सकते हो हमसे आकर, ठीक ना। हाँ अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी विक्रांत आए थे, रमेश आए थे, ये दोनों लोग आए थे हमसे मिलने के लिए जो है, ठीक ना। बाकी और सारे बच्चे आते रहते हैं मिलने, विक्रांत और रमेश आए थे जो है मिलने के लिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आकर आप हमसे मिल सकते हैं। अपने स्कूल टीचर से किस के बाद जाकर मिल सकते हो, आप जो है अपने स्कूल वाले टीचर से आप मिल सकते हो जाकर जो है। हालांकि जो है सारे डाउट्स मैं आपका यहीं क्लियर कर देता हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी जो है कि आप हमसे डाउट्स पूछने के लिए आएंगे। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था 21 सितंबर से कोचिंग ओपन करने के लिए, लेकिन अभी 21 सितंबर से कोई कोचिंग ओपन करने का आदेश नहीं है, 30 सितंबर तक बंद है। हाँ ये है 21 सितंबर से आप आ सकते हो, मिल सकते हो टीचर से जाकर, ठीक ना। तो परेशान हो यार, 21 सितंबर क्या आप थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, 9-10 दिन ना। अक्टूबर से कल बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जो है, हाँ बहुत हंस कर भेज रहे थे परसों जब मैंने आपको न्यूज़ भेजा था। क्यों भाई, तो चलिए थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, क्या पता है अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए ना। हाँ तो परेशान ना हो, बाकी हम ऑनलाइन आपको देख ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते रहिए आप सारे लोग। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी नए लोग हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फिर इतने क्वेश्चन आप लगाएंगे, इतना क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मैं आपको कल आगे का थोड़ा सा और पॉइंट्स बता दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर धीरे धीरे समापन की तरफ चल रहा है। लेकिन इतने क्वेश्चंस क्या करेंगे आप, इतने क्वेश्चंस आप पहले अच्छे से लगाएंगे, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।